आज हम बात करने वाले आयताकार धारावाहिक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल रहता है और जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, आयताकार कुंडली। तो हमारी आयताकार कुंडली हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ये क्या हो गई हमारी आयताकार कुंडली। हम अभी तक क्या देख रहे थे, वृत्ताकार कुंडली। अब कौन सी कुंडली देख रहे हैं हम, आयताकार कुंडली, है ना। और इसे हमने किसके बीच में रख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस प्रकार से रख दिया है। ये हो गया एन ध्रुव और ये हो गया चुंबक का एस ध्रुव। ये चुंबक का कौन सा ध्रुव हो गया, एस ध्रुव हो गया। बेसिकली इसे ऐसा नहीं बनाते हैं, अभी इसे हम ऐसा ही बनाते हैं। ये इस प्रकार से। तो बेसिकली ये क्या है, चुंबक का नॉर्थ सिरा और ये कौन सा है, साउथ सिरा, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और बताओ चुंबकीय क्षेत्र में कहां से कहां तक होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आएगी, बेसिकली जो आपके चुंबक रहते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, है ना। तो यदि ये नॉर्थ हो ये साउथ हो तो बेसिकली ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो ये हो गई आपकी बी की दिशा, है ना। अब इस दोनों जो चुंबक के बीच में क्या रखी हुई है, आपकी आयताकार कुंडली रखी हुई है ना। अब इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है, आपकी इस प्रकार से धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये इस प्रकार से धारा आई प्रवाहित हो रही है ऐसे। तो ये क्या हो गया, आपकी धारावाही बन गई, मतलब आयताकार धारावाही कुंडली पर ये हो गया आपकी आयताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्या उत्पन्न कर रहे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो भी इस पे बल लग रहा है हमें उसका अध्ययन करना है। उसके बाद बल आघूर्ण जो उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा उसके बारे में देखेंगे और किस प्रकार उत्पन्न होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आयताकार धारावाही कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा उसे देखेंगे। बेसिकली देखो, ये जो आपकी आयताकार कुंडली से आप चार भागों में समझ सकते हो। कौन कौन से, यदि इसे मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, है ना। तो ये कुंडली चार भागों से मिलकर बनी है। पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा क्या है, डी ए है ना। तो बेसिकली हमें इस आयताकार धारावाही कुंडली पर क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल देखना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस ए बी पर बल देखूंगा, फिर इस बी सी पे बल देखूंगा, फिर इस सी डी पे बल देखूंगा और फिर इस डी ए पर बल देखूंगा ना। तो सबसे पहले मैं किसमें देखूंगा बल, आपके ए बी पर, है ना। ये वाली जो भुजा की लंबाई है वो कितनी मान लेता हूं मैं, ए है, स्मॉल ए। ये वाली जो भुजा की लंबाई है और ये वाली जो भुजा की लंबाई है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, स्मॉल बी मान लेता हूँ। इसे नाम हम दे देते क्यू, इसे नाम दे देते पी, इसे नाम दे देते आर, इसे नाम दे देते एस। क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कंफ्यूज हो जाएगी बहुत, है ना। इसलिए पी क्यू आर एस तो चार भागों से मिलकर बना है। तो मैं पहले पी क्यू भाग पे बल देखूंगा, फिर इस क्यू आर भाग पे, फिर इस आर एस भाग पे और फिर इस एस पे भाग पे बल देखूंगा। तो सबसे पहले किस भाग पे, पी क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल है ना। देखो, यदि इस प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखी हुई हो, इस प्रकार से कोई धारावाही चालकता रखा हो। बेसिकली ये क्या है, धारावाही चालकता रहती है ना, ये तो है संपूर्ण कुंडली, लेकिन संपूर्ण कुंडली किससे बनी है, इस प्रकार से आपकी धारावाही चालकता से बनी है। तो यदि धारावाही चालकता किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हो, जिसका जो लंबाई है वो कितनी है, वो आपकी एल हो, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वो कितना हो, कैपिटल ए हो, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो बल कितना लगता है, आई एल बी साइन थीटा। इतना बल आरोपित होता है यदि कोई धारावाही चालकता कहां पर उपस्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो, है ना। तो उसी प्रकार से देखना, ये भी क्या है, इस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र पूरे में से गुजरा, लेकिन मैंने केवल ऊपर दिखाया। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है वाला धारावाही चालकता, मतलब कि आपका धारावाही चालकता कुछ इस प्रकार से उपस्थित है ऐसा। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, और ये वाला देखना जो पी क्यू है वो आपका ऐसे उपस्थित है चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस पर भी बल कितना लगेगा, F बराबर आई एल बी साइन थीटा, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F यहाँ लिख देंगे पी क्यू, कहाँ पे बल दिख रहे हैं हम, पी क्यू पे बल दिख रहे हैं, इसलिए एफ पी क्यू। हाँ, उसके बाद आती है आई, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद लंबाई कितनी है इसकी, बेसिकली एल क्या होती है इसकी लंबाई कितनी है, ए है, हाँ ए, स्मॉल ए। उसके बाद क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र बी। बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, बी है।
उसके बाद साइन। अब बात आती है किसकी, एंगल की। थीटा बेसिकली क्या होता है, एल और बी के बीच का कोण। किसके बीच का कोण, एल और बी के बीच का कोण, है ना। और यहाँ पर एल क्या है हमारा, ए है, तो हमें देखना पड़ेगा इस ए और बी के बीच का कोण। अब ए की कोई दिशा नहीं होती, बेसिकली दिशा किसकी होती है, धारा की होती है। धारा की जो दिशा होती है उसी दिशा में हम क्या ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं। हाँ, तो देखो धारा की दिशा में क्या कर देंगे हम, इस प्रकार से। धारा की दिशा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे है। देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। धारा की दिशा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 इंटू आई ए बी कितना हो जाएगा, आई ए बी हो जाएगा। तो बेसिकली पी क्यू पर जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, आई ए बी बल लगा रहा है। अब बेसिकली बात आती है जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, बेसिकली उसकी दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेसिकली आई एल बी साइन थीटा होता है। इसे ऐसे भी लिखते हैं हम, आई एल क्रॉस बी, है ना। दिशा निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को काम में लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका एल है उसकी दिशा में क्या करना रहता है, हथेलियों को कर देना रहता है, और उंगलियों जो आपकी उंगलियां उन्हें का मोड़ देना रहता है, बी की ओर मोड़ देना रहता है। तो जो आपका अंगूठा है वो क्या बताता है, बल की दिशा बताता है ना। तो बताओ जो आपका एल है उसकी दिशा क्या होगी, बेसिकली जो आई की दिशा होगी। अब आपका आई की दिशा किस प्रकार से है, इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उस तरफ है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने हाथों को किसकी तरफ कर देंगे, एल की दिशा में। एल की दिशा वही होगी जो कि धारा की दिशा है। अभी एल यहाँ पर क्या है, ए है। ए किस दिशा में, जिस दिशा में आपका क्या होगी, धारा होगी। तो हमें धारा की दिशा में क्या कर देना है, अंगुलियों का स्ट्रेच कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो चुंबकीय क्षेत्र है बी है उसके तरफ हथेलियों को क्या कर देना है, मोड़ देना है। तो देखो जो आपका बल लग रहा है ना वो कहां पर लग रहा है, अंदर की ओर कर दिए, मोड़ दिए, बल कहां लग रहा है, अंदर की ओर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सतह पे जो बल लग रहा है वो कहां लग रहा है, इसे अंदर की ओर लग रहा है, मतलब कि ये अंदर की ओर लग रहा है। समझ सकते हो, मैं अंदर की ओर दिखा रहा हूं, है ना, बेसिकली क्योंकि ये 2D डायग्राम है। तो बेसिकली जो बल की दिशा है यहाँ पर, बल तो इतना लग रहा है आपका, लेकिन जो बल की दिशा है वो अंदर की ओर है। कहां पर है, अंदर की ओर है बेसिकली। हाँ, अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या हमारा, क्यू आर। तो हम देखेंगे अब एफ क्यू आर। बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला लगेगा। बताओ इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही, आई धारा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, बेसिकली बी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल बी। उसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र बी। ये किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है बी। यहाँ पर लिख देंगे बी। फिर आता है साइन। अब आती बात एंगल की, एंगल कितना होगा, है ना। देखो बेसिकली बी भी किस दिशा में है, उसी दिशा में है, और ये भी जो है उसी दिशा में है। जो आपका एल है, एल की दिशा वही होती है जो कि किसकी दिशा होती है, आई की दिशा। आई की दिशा ये है तो एल की भी दिशा यही होगी, बी भी उसी दिशा में। देखो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल। जब दो लोग ए के दिशा में रहते हैं तो उनके बीच जो थीटा बनता है वो 0 बनता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की स्थिति बनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यदि 0 का इंटू हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, 0 भी आ जाएगा। मतलब कि ये बात पर आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है कोई भी बल आरोपित नहीं करने वाला है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के ये क्या है, समांतर है। और मैंने पढ़ाया भी था कि जो समांतर सतह रहती है उस पर चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश समांतर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि बेसिकली आपका थीटा होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। इसलिए क्यू आर भाग पे जो बल निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, बेसिकली निकलेगा। उसके बाद क्या होगा आपका अगला भाग, आर एस। अगला भाग होगा ये, तो इस पे बल देखेंगे एफ आर एस। किस भाग पर आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगेगा। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, आई एल बी साइन थीटा, है ना। तो देखो बेसिकली कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद देखो इस एल आता है, लंबाई क्या होगी इसकी, बेसिकली देखो ये क्या है आपकी आयताकार धारावाहिक कुंडली। और आयत की खासियत क्या होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यदि ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। यदि बी है तो ये भी कितना होगा, आपका बी होगा बेसिकली। अब देखना आई एल क्या है आपका, ए है। उसके बाद क्या आता है बी, ये किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र में, तो लिख देंगे कैपिटल बी। इसके बाद आता है साइन।
अब बात आती है थीटा। बेसिकली थीटा क्या होता है, आपके ए और बी के बीच का कोण, एल और बी के बीच का कोण होता है। यहाँ पर एल स्मॉल ए और बी के बीच का कोण। स्मॉल ए की कोई दिशा नहीं होती, जो दिशा आई की होती है वही दिशा स्मॉल ए की होती है। तो देखो आई किस दिशा में, इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और IAB इंटू 1 कितना होता है IAB। मतलब कि इस भाग पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है IAB। अब बल लग रहा है तो हमें बल की दिशा भी देखनी पड़ेगी। यहाँ तो बल ही नहीं लगा तो दिशा देखने से क्या फायदा, यहाँ पर बल लग रहा है तो यहाँ पर हमें दिशा देखनी पड़ेगी। और दिशा देखने के लिए हम क्या करते हैं, F बराबर I L क्रॉस B। एल की दिशा में, मतलब जो एल की दिशा रहती है उसके इसमें क्या कर देते हैं, हाथों को स्ट्रेच कर देते हैं और बी की दिशा में मोड़ देते हैं। अंदर की ओर क्या आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, जो द्वारा जो बल लग रहा है उसकी दिशा की। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम यही करेंगे। एल की दिशा वही होगी जो किसकी दिशा होगी, आई की दिशा होगी। तो आई की दिशा क्या है, नीचे की ओर है ना। तो आई की दिशा क्या है, नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है आपका, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, उधर है आपका। तो क्या मैं ऐसे फैला सकता हूँ, नहीं फैला सकता, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसा सुविधा बनती हो वैसा कर सकते हैं ना। तो आई की दिशा ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र का है आगे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है। तो ऐसा कर दिए, अंगूठा कहाँ आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है। मतलब कि इस पे जो बल लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है। कहाँ लग रहा है, ऐसा हम बना सकते कि इस साइड में लग रहा है बल, मतलब कि बाहर की ओर लग रहा है और ये अंदर की ओर लग रहा है ना। बेसिकली धारा की दिशा में कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दिए। उसके बाद अंगूठा है वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो इस पर बल लग रहा है उसकी दिशा आगे की ओर है। बेसिकली अब बात आती है, ये बल भी निकल गया FPQ IAB, इसकी दिशा अंदर की ओर, इसकी दिशा बाहर की ओर, इस पे तो बल ही लग रहा है। अब चौथी बात है आपकी कौन सी, FSP। तो FSP बेसिकली यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ILB sin थीटा, है ना। तो देखो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा, L क्या है आपका स्मॉल b है। उसके बाद क्या आता है, किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। उसके बाद होता है साइन। अब बात आती है आपकी थीटा की। थीटा बेसिकली क्या होता है, L और B के बीच का कोण। L की दिशा कुछ नहीं होती है, L की दिशा वही होती है जो कि किसकी दिशा होती है, धारा की दिशा होती है। तो देखो धारा की दिशा किस प्रकार है, किस ओर है, इस ओर है। धारा की दिशा ऐसे है, लेकिन जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे है। धारा इस प्रकार से बह रही है और आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि जब भी आपके समय, देखो ये तो क्या होती है, एक ही दिशा में हो तो वो क्या होती है समांतर, लेकिन यदि एक इस दिशा में हो एक इस दिशा में तो ये क्या होते हैं प्रति समांतर। और प्रति समांतर की बात जब भी आती है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना आएगा, लिख जाएगा आपका 180 डिग्री का, क्योंकि एक इस दिशा में और एक उस दिशा में, है ना। बेसिकली साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। IAB इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। बेसिकली इस भाग पे जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र के या तो समांतर है आपका धारावाही चालकता या प्रति समांतर है तो लगने वाला बल क्या होता है, 0 होता है। बेसिकली इस भाग पे क्योंकि समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के और इस भाग के क्योंकि प्रति समांतर है आपके चुंबकीय क्षेत्र के, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अपने आप शून्य हो जाएगा, है ना। जबकि इस भाग पे आपका क्या होगा, बल आरोपित होगा, है ना। अब हमें बेसिकली देखना है ये जो आपका ये जो बल लग रहा है वो आपका किस प्रकार से लग रहा है। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो IAB लग रहा है और यहाँ पर जो आपका बल लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, IAB लग रहा है। मतलब इनके परिमाण क्या है, समान है और इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। एक की दिशा अंदर की ओर है, एक की दिशा बाहर की ओर है ना। तो बेसिकली इसे हम समझते हैं कि आपका बल किस प्रकार से लग रहा है। देखो इसे क्या समझ सकते हो आप, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली। क्या समझ सकते हो, एक धारावाही आयताकार कुंडली है ये, ऐसे बिल्कुल धारावाही आयताकार कुंडली। अब देखना इस धारावाही आयताकार जो आपकी कुंडली है, इस धारावाही आयताकार कुंडली के इस भाग पर, ये वाले भाग पर क्या लग रहा है, आपका बल लग रहा है। वो भी कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, अंदर की ओर। जबकि इस भाग पे लग ही नहीं रहा है, इस भाग पे आपका बल लग रहा है वो भी कहाँ पर, बाहर की ओर लग रहा है। और इस भाग पे बल आपका नहीं लग रहा है। देखो इस भाग पे लग रहा है, इस भाग पे लग रहा है, इस भाग पे नहीं लग रहा है, इस भाग पे नहीं लग रहा, मतलब इस भाग पे नहीं लग रहा और इस भाग पर भी नहीं लग रहा है ना। तो बेसिकली देखना केवल इस भाग पे बल लग रहा है और इस भाग पे बल कितना लग रहा है, IAB, और इस भाग पर भी IAB लग रहा है। बेसिकली जो इस पे बल की दिशा है वो कहाँ है, अंदर की ओर है। इस पर जो बल की दिशा है वो क्या है, बाहर की ओर है। तो देखो ये लग रहा है अंदर की ओर, ये लग रहा है बाहर की ओर। तो कुछ समय पश्चात ना आपकी जो होगी वो ऐसा देखने मिल जाएगा, ऐसा घूमना स्टार्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं। क्योंकि एक बल लग रहा है आपका अंदर की ओर
और एक बल लग रहा है आपका बाहर की ओर, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर ले जाने का प्रयास करेगा, ये क्या करेगा, इसे बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। तो आपकी कुंडली ऐसे क्या कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। बेसिकली क्या होगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। बेसिकली देखो यहाँ पर बल की दिशा क्या है, अंदर की ओर, अंदर की ओर है। देखो बल तो इतना लग रहा है, लेकिन किस दिशा में लग रहा है, जैसे कि मैं इसको ऐसा मार तो रहा हूँ, लेकिन किस दिशा में मार रहा हूँ, इस दिशा में मारो तो आगे चले जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ बल लग रहा है आएगी, लेकिन अंदर की ओर लग रहा है, मतलब ये अंदर की ओर जाएगी धीरे धीरे। यहाँ पर कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, मतलब धीरे धीरे बाहर की ओर आएगी। तो इस प्रकार से आपकी जो आयताकार कुंडली वो क्या कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या रहता है, इस प्रकार से आयताकार कुंडली रहती है, तो क्या कर देती है, इस प्रकार से घूमना स्टार्ट कर देती है। क्यों, क्योंकि इस भाग पे अंदर की ओर बल लगता है तो ऐसे होती है, इस भाग पे बाहर की ओर बल लगता है तो ऐसे होती है। तो इस प्रकार से घूमना वो स्टार्ट कर देती है, ऐसा। ओके, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, ये हो रहा है अंदर की ओर और ये हो रहा है बाहर की ओर। अब यहाँ पर और एक बात गौर करना, यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी कोई बल कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर रहे, मतलब घूमने वाला प्रभाव उत्पन्न करे। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करे, घूमने वाला। देखो ये बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, ये बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। देखना बल का परिमाण समान है, आईएबी, इन दोनों बलों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा बाहर की ओर है, इसकी दिशा अंदर की ओर है। और साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं। तो जब भी बलों के प्रभाव से घूर्णन प्रभाव उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न हो, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, आपका बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि इस पर दो इस प्रकार से बल लग रहे हैं जिनके परिमाण समान है किंतु दिशा विपरीत है, तो घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि इस पर हमें क्या देखने मिलेगा, बल आघूर्ण देखने मिलेगा। और किनके कारण देखने मिलेगा, ये दोनों बलों के कारण देखने मिलेगा। जब भी दो बलों के कारण या बलों के कारण आपकी जो वस्तु है वो घूमना स्टार्ट कर दे, घूर्णन प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दे, मतलब कि क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो उसी बल आघूर्ण की अब हमें गणना करनी है ना। बेसिकली देखना, आयताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल देखना था, तो हमने देख लिए। इस भाग पे बल कितना लगता है, इतना, इस भाग पे इतना, इस भाग पे इतना, इस भाग पे इतना, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल देख लिए। अब हमें बेसिकली देखना है जो आपका बल आघूर्ण आरोपित होता है, जो बेसिकली आपका बल आघूर्ण आरोपित होता है उसे देखना है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते, यहाँ पर आपका एफ पी क्यू कितना है, आई ए बी, और आपका एफ आर एस कितना है, आई ए बी है। दोनों के परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, साथ ही साथ घुमा भी रहे, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो बेसिकली हमें बल आघूर्ण की गणना करनी है। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, कोई भी एक बल, क्योंकि दोनों बल तो समान ही है, कोई भी एक बल ले लो, गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बेसिकली बल आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है जो कि क्लास 11 फिजिक्स में पढ़े थे। एक बल, कोई भी एक बल, क्योंकि परिमाण समान है, गुणा दोनों बलों की, ये वाला जो बल अंदर की ओर लग रहा है, ये वाला जो बल बाहर लग रहा है, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। बेसिकली हमें अब वो देखना है। तो देखो इसे समझने के लिए ना हम इसी जो आपका 3D है इसका उपयोग करते थे। तो देखो बेसिकली ये आपके आयताकार कुंडली, इस पे जो आपका बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, और जो आपका एक बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, जिससे घूमना स्टार्ट कर रही है। अब बेसिकली कोई भी हम एक बल ले लेंगे, लेकिन हमें बात करना है दोनों बलों की क्रिया रेखा। तो देखो सबसे पहले क्रिया रेखा को समझने के लिए यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली ये आपका 3D डायग्राम, लेकिन मैं 2D में बता रहा हूँ, तो 2D में बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप क्रिया रेखा नहीं समझ सकते, बल्कि उसके लिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो हम क्या करेंगे, जब इसको ऊपर से देखेंगे, कहां से देखेंगे, ऊपर से, मतलब कि इसको जब मैं ऊपर से देखूंगा, है ना, इसे मैं ऊपर से देखूंगा, मतलब क्या, ऐसे देखोगे। जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा इसका मतलब क्या करोगे आप, ऐसे देखोगे आप। जब मैं इसे मान लो ऐसे रखिए, मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसी दिखेगी। तो जब आप इसको कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो देखना ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस पे बल कैसे लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है। तो देखो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये जो आपका बल है वो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हाँ, और जो आपका ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है वो आपको सीधा दिखेगा, और ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग है। और देखना है यहाँ पर बल कैसे लग रहा था, बाहर की ओर। तो जब आप इसे ऐसे देखोगे तो जो आपका बल है वो कहाँ दिखेगा, नीचे की ओर। ये वाला बल कहाँ दिखेगा, ऊपर की, क्योंकि देखो ये वाला बल नीचे है, मतलब कि ये वाला बल ऐसे है, ये वाला बल ऐसे है। जैसे आप इसे ऊपर से देखोगे, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे देखोगे तो ये जो ऐसा था वो हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो बल आपका ऐसे लग रहा था वो हो जाएगा
ऐसे। तो यहाँ पर समझना, जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा जो कि क्या आपका बी है। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, इस प्रकार से आपका बी है, ये वाली भुजा दिखेगी सबसे पहले। तो जब मैं इसे ऐसे ऊपर से देखूंगा, इसे ऊपर से देखना मतलब ऐसे देखना, फिर क्या दिखेगी मुझे इस प्रकार से, जो आपका बल लग रहा था कहाँ अंदर की ओर, वो अब कैसे दिखेगा मुझे, ऐसे दिखेगा। मतलब कि आप बोल सकते हो जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये वाला जो बल है वो ऐसे लग रहा है। कैसे लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है। देखो ना सामने से देखो, ये वाला बल कैसे लग रहा है कि इसके क्या है, लंबवत दिख रहा है ना, तो मुझे ऐसे दिखेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं इस बल की, तो देखो यदि मैं ऊपर से देखूंगा तो ये भी मुझे कैसे लगेगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। अच्छे से देखना, ये आपका जब इसे ऊपर से देखो मतलब ऐसे देखोगे तो सबसे पहले आपको ये भाग दिखेगा, बल आपका ऐसा लग रहा था, तो देखो ये दिखेगा, इसके लंबवत दिखेगा जैसे कि मैंने बना भी दिया। और ये वाला बल ऐसे लग रहा था तो ये भाग क्या दिखेगा आपको, इसके लंबवत देखने मिलेगा जैसे कि यहाँ पर दिख भी है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका एफ पी क्यू और ये क्या हो जाएगा एफ आर एस। आए समझ में विजुअल की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब बात आती है कोई भी एक बल ले लेंगे, तो ये ले लेंगे, आई भी है, ये आई भी, बात सामान्य है। अब बात आती है दोनों बलों की क्रिया रेखा। बेसिकली हमें बल समानता यहाँ से नहीं समझ पा रहे थे, हमने विजुअल की सहायता से बना ली कि ये आपका बल। अब बेसिकली क्रिया रेखा क्या होती है, बलों की क्रिया रेखा का मतलब है जो कि बल से होकर गुजरे, ये होती है इसकी क्रिया रेखा। बलों की क्रिया रेखा का मतलब है जो कि बल से होकर गुजरे। जो भी रेखा आपकी बल से होकर गुजरती है, इस बल की क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, ये इस बल की क्रिया रेखा हो जाएगी ये। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों बलों की क्रिया रेखा, ये होगी दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी नहीं देखना है हमें, लंबवत दूरी देखना है। तो बेसिकली देखो लंबवत दूरी क्या है, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब ये क्या हो जाएगी, बीच की जो भी दूरी है वो क्या हो जाएगी, आपकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल बी। कितनी हो जाएगी, स्मॉल बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, आपका बल कितना है, आपका कोई भी एक लिख लेते हैं क्योंकि दोनों क्या है समान है। एफ पी क्यू बराबर एफ आर एस है, और इसे किसके बराबर मान लेता हूं मैं, एफ के बराबर मान लेता हूं। तो एफ इंटू क्या हो जाएगा आपका, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी जो कि कितनी आपकी स्मॉल डी है। बेसिकली अब एफ क्या है हमारा, आई ए बी, दोनों में से कुछ भी लिख लो, आई ए कैपिटल बी इंटू क्या आएगा आपका स्मॉल बी। अब देखना इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्मॉल ए स्मॉल बी को साथ में लिखो और क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल बी। अब देखना ए क्या है, इस भुजा की लंबाई, बी क्या है, इस भुजा की लंबाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो मैं इस ए बी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ए लिख सकता हूँ, जहां पर कैपिटल ए का मतलब क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल जो भी आपकी इस प्रकार से दो भुजाएं हैं, और बी क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये होता है आपका टाउ, किसका मान, टाउ का मान। यदि चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली रखी हुई है तो उस पर बल आघूर्ण कितना होता है, आई ए बी, जहां आई क्या होती है प्रवाहित धारा, ए क्या होती है क्षेत्रफल, और बी क्या होता है बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र।